तो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपको मेरे इस जीके के नए वीडियो में। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बिहार पुलिस जीके क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी मेहनत अच्छी लगे तो कृपया इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को देरी न करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, संगणक कंप्यूटर्स में प्रयुक्त आईसीसी चिप पर्याय बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, सिलिकॉन से। क्वेश्चन नंबर 1 का सी राइट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन से। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। 2 में पूछा जा रहा है, पंच जगत की अवधारणा किसने दी। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, पंच जगत की अवधारणा किसने दी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये, विटेकर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली लार्वा भक्षी मछली है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कैम्बूशिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। जो प्रकाश वर्ष है वह किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष आपको दूरी की इकाई है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, पदार्थ की चौथी अवस्था है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। तो पदार्थ की जो चौथी अवस्था है डी प्लाज्मा है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 5 का डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, वाई मैक्स निम्नलिखित में किससे संबंधित है। जो वाई मैक्स है वह निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, संचार प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 6 का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। प्लाज्मोडियम जो परजीवी है वह किसका वाहक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, मच्छर का वाहक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, क्लोरोफिल में केंद्रीय धातु कौन सा है। क्लोरोफिल में केंद्रीय धातु कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, मैग्नीशियम आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, किसमें ध्वनि अधिकतम होता है। किसमें ध्वनि अधिकतम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, धातु आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से पूछा जा रहा है, फलों के कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कौन सी गैस प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, एथिलीन। जो कृत्रिम तरीके से पकाने में हम एथिलीन का इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक अभियांत्रिक जेनेटिक इंजीनियरिंग का अनुप्रयोग नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, मानव क्लोनिंग। क्वेश्चन नंबर 11 का डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार निम्न में से क्या गलत है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार निम्न में से क्या गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सभी कोशिकाओं पर कोशिका भीति पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, सुई के पानी पर तैरने का क्या कारण है। जो सुई के पानी पर वह तैरने का क्या कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आसंजन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आसंजन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, आसंजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, पेंसिल का लेड बना होता है। जो पेंसिल का लेड है वह क्या चीज़ से बना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्रेफाइट से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। पॉलीथीन एक रेजिन है जो निम्न में से किसकी बहुलीकरण से प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, एथिलीन से प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। 16 में पूछा जा रहा है, प्रायोगिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है। जो प्रायोगिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है। तो आनुवंशिक विज्ञान का जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, निम्न में किस स्थान पर डायनासोर के अवशेष मिले हैं। जो निम्न में किस स्थान पर डायनासोर के अवशेष मिले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ब्यूनस आयर्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का सी राइट आंसर हो जाएगा, ब्यूनस आयर्स हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है किस तापमान पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के पाठ्यांक समान होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा -40 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है अग्निशामक यंत्र बनाने में निम्न में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र को बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 से पूछा जा रहा है HTTP का पूरा नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से पूछा जा रहा है फलों के मीठे स्वाद का क्या कारण है। जो फलों के मीठे स्वाद का कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज। जो फलों का मीठे स्वाद का कारण है वो फ्रक्टोज के कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। 22 में पूछा जा रहा है हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन में ए आयरन उपस्थित रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ए राइट आंसर हो जाएगा, आयरन उपस्थित रहता है हीमोग्लोबिन के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, चांदी। क्वेश्चन नंबर 23 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा जा रहा है भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किसके रिसाव के कारण हुई। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका ये राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा जा रहा है अम्ल व क्षार के विलयन विद्युत के साथ होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, सुचालक। तो क्वेश्चन नंबर 25 का बी राइट आंसर हो जाएगा, सुचालक। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा जा रहा है बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है। जो बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, रतन जोत। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं, जो साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 46। तो क्वेश्चन नंबर 27 का बी राइट आंसर हो जाएगा, 46। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना है। एक सामान्य जो व्यक्ति होता है उसके रक्त का पीएच मान क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 7.35 से लेकर 7.45 के बीच होता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है निम्न में किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। निम्न में किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 29 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 से पूछा जा रहा है हास्य गैस, लाफिंग गैस हम किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड को हम कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा जा रहा है किसे झूठ सोना फेक गोल्ड कहा जाता है। किसे झूठ सोना फेक गोल्ड कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, आयरन सल्फाइड को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। 32 से पूछा जा रहा है लाल दवा का रासायनिक नाम है। जो लाल दवा होता है उसका रासायनिक नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। तो क्वेश्चन नंबर 32 का बी राइट आंसर हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है किस शारीरिक पराक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा
चलिए इसको आप कमेंट के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है, निम्न में से उच्चतम श्रेणी का कोयला कौन सा है? निम्न में से उच्चतम श्रेणी का जो कोयला कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, एंथ्रासाइट। तो क्वेश्चन नंबर 34 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है, आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? जो आवर्त सारणी है उसका जनक किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, मेंडलीफ। क्वेश्चन नंबर 35 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। 36 से पूछा जा रहा है, कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन था? जो कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश वो कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, सोवियत रूस। तो क्वेश्चन नंबर 36 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है, उड़ने वाला स्तनधारी है। क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, चमगादड़। क्वेश्चन नंबर 37 का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है, उड़ने वाला स्तनधारी है। तो क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चमगादड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी का राइट आंसर चमगादड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है, चंद्रमा पर व्यक्ति के भार में क्या परिवर्तन आएगा? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा, भार में वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 39 का बी राइट आंसर हो जाएगा, भार में वृद्धि होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। 40 से पूछा जा रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या रासायनिक सूत्र है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, CaSO4 इन 0.1/2H2O। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सी राइट आंसर हो जाएगा।